क्या पता कोई तेरे बच्चे तक कितना टैलेंटेड है। राम राम जी, नमस्ते। तो आपका स्वागत है जी फिर से मेरे एक वीडियो पे। तो भाई आज के टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूँ स्टूडेंट्स के। भाई आप लोगों को पता है कि, और मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक बार आप लोगों को बता दूं, मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, पर मैं एक चीज बोलने वाला हूँ, ये सब कुछ गलत है। और मुझे एक बात बताओ, पेपर लीक कैसे हो रहे हैं? ऐसा क्या वहां पर भाई कैमरे ही नहीं है और कोई देखने वाला ही नहीं है कि अपने आप लीक हो रही पेपर? अगर भाई कोई पेपर लीक हो रहा है तो इसमें किसकी जिम्मेदारी है भाई? शिक्षा मंत्री की, ठीक है, जो कि है धर्मेंद्र प्रधान। तो भाई उसे इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। किसी बच्चे के माँ बाप, चलो पहले तो उनके माँ बाप पढ़ते हैं भाई। एक गरीब आदमी पहले तो सुबह से लेकर शाम तक काम करता, उसके बाद 500-600 रुपये की दिहाड़ी करता, ठीक है, घर लाकर, और पता नहीं अपने बच्चे को किस कदर तक पढ़ाता, ठीक है। पहले तो उसके माँ बाप उसकी स्कूल की फीस भरेंगे, हाई स्कूल तक, ठीक है। उसके बाद वो ग्रेजुएशन में जाएगा, फिर फीस भरेंगे, फिर उसके बाद पता नहीं आगे पढ़ाई करने के लिए कितना लोन लेना पड़ता। और नीट का तो आपको पता ही है कि कैसे कैसे लोग पढ़ते हैं, और हम भी आगे कामयाब हो जा। तो एक मजदूर आदमी पहले तो लोन लेकर पता नहीं कैसे कैसे पढ़ा होगा, और एक बच्चा पेपर देगा होगा नीट का। पहली बात तो वो रात तो तैयारी करेगा, और कोई रात को तैयारी किस लिए करेगा? अपने भविष्य के लिए ना। और एक बच्चा क्यों पढ़ता? अपने भविष्य के लिए, अपने आप को आगे सुधारने के लिए, ठीक है। अपने घर की कंडीशन देखता है। और सब तो बड़ी बात देखो, जो कोई माँ बाहर जा रही है भाई, हमारी भी आपकी भी, और उनके ऊपर देखो, हमें नहीं पता कि किसी इंसान का दिमाग में क्या चीज़ है, समझ रहे ना? कोई गलत हाथ भी लगा सकता, कोई पुलिस वाला कैसा हो। और आप लोगों ने बहुत सी रीलें देखी होगी, उनमें कुछ लड़कियां और माता बहन बोल भी रही है कि किसी की छाती वाला तुम्हारा। एक में अभी रौनक खत्री है भाई, उनकी वीडियो देख रहा था, उसमें एक लड़की उन्हें बोल रही थी कि मेरे एक पुलिस वाले ना छाती पर, मतलब कि पहले तो उनकी शर्ट फाड़ी और उनकी छाती पर ना पैर से मारे। मतलब कि वो जो आपने देखा होगा पुलिस पुलिस वालों के जूते तो कितने कलडे हो, वो छाती पे मारे उसकी। बताओ ये कहाँ की इंसानियत है? एजुकेशन में बढ़ेंगे, और ऐसी चीज तो यानी कि एजुकेशन हर किसी को चाहिए, हर किसी के लिए जरूरी है, और हर किसी को करनी चाहिए, ठीक है। पर आज जो ये गलत चल रहा है, ये क्यों चल रहा है? देखो इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आके एक बार वहां से बात करनी चाहिए थी, ठीक है। किसी को 2 मिनट भी धरने पर नहीं बैठ देना चाहिए था कि हाँ आपकी मुसीबत है, इसे हम देखेंगे, और जल्दी से जल्दी इसका समाधान होना होना चाहिए था। पर ये तो गलत है ना, आज के टाइम में बहुत ही ज्यादा सब कुछ तो ही नाश करते जा रहे। अरे एक पता नहीं कौन कौन कैसे पढ़ता, कोई लोन देता, कुछ तो समझना चाहिए। और पता नहीं देखो, छोटे छोटे बच्चों को भी वहां मार रहे हो, बड़े को भी। अरे कम से कम इंसानियत तो दिखाओ। मैं कुछ कह रहे थोड़ा वहां से अपना, जो उनके मन में बात है वो वहां रख रहे हैं, कोई आओ तो बात करने के लिए वहां। ऐसा का सरकार है ही नहीं बिल्कुल भी। पर मैं तो एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, देखो आज जो भी जैसा भी कोई कर रहा है, एक हर इंसान के पास एक पावर होती है, जो कि होता है उसका वोट। तो अगर आप लोगों को लगता है कि कोई सरकार सही नहीं है, ठीक है, तो वो अपनी राय उस टाइम दिखाओ। धर्मेंद्र प्रधान वहां पर पहुंचा नहीं, जो कि उसे वहां से शुरू में ही पहुंचना चाहिए था। तो शिक्षा मंत्री है भाई, तुझे जाना चाहिए। इतनी पब्लिक खड़ी है वहां से, लाखों आदमी खड़े हैं, कितने मर गए। मैंने देखा रील में कि कितनों की चप्पल एक साइड में लगा रखी है जो मर गए। अरे मैं भी तो किसी के लाल हो, मैं भी तो किसी के बेटे होते हैं भाई। और भाई एक बात तो देखो, इन्होंने अपने बच्चे बाहर पढ़ा रखे हैं, बाहर कंट्री में, और भाई खुद इन्होंने अपनी लड़की अमेरिका भेज रखी पढ़ने के लिए, और दूसरों की जिंदगी को खराब कर रहा है। अरे तो क्यों कर रहा है भाई? तुझे क्या, तुझे सोचना चाहिए ना और के बारे में। जब तू अपने बच्चे बाहर पढ़ा रहा है, तो और के बच्चे भी तो पढ़ रहे हैं। क्या पता कोई तेरे बच्चे तक कितना टैलेंटेड है। ये पता आप लोग को, बड़े बड़े लोग कुछ जो क्यों नहीं बोलते? क्योंकि ये इनके साथ में मिले रहते हैं, और इन्हें इन्हें पता, ये होरों को भेड़ बकरी समझते हैं, समझे आप लोग? इनके बच्चे बाहर पढ़ेंगे, और कुछ जो भारत में पढ़ रहे हैं उन्हें पढ़ने देने के, उनके पेपर लीक करेंगे। मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, और सबसे बड़ी बात तो ये लाठी बजाना सब कुछ बंद करो भाई। कोई हैवानियत तो है नहीं। तो भाई मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास भी एक पावरफुल चीज होती है, वो है हमारा वोट। अगर किसी को ऐसा लगता है ना, जिस टाइम इलेक्शन चलेंगे, तो आप लोग भी उस टाइम अपनी पावर दिखाओ। सबसे बड़ी बात ना, उस टाइम भी आप लोग अपनी पावर दिखाओ, और इन्हें दिखाओ कि एक स्टूडेंट क्या से क्या कर सकता है। ये हमारी गलती नहीं है कि पेपर लीक हो रहा है। और एक बार उनसे तो पूछो कि जिनके बच्चे नहीं रहे, जो वहां से खड़े हैं अपने बच्चों के लिए, जिनके बच्चे नहीं है इस धरती पर, जिन्होंने फांसी लगा लिए, सुसाइड कर लिया, और उन बच्चों के मन से पूछो जिन्होंने कई कई साल मेहनत करी है, कई कई साल एक किताब को 2-2 3 दिन में रट दिया। कोई आम बात नहीं होती नीट का पेपर क्लियर करना, और उसके बाद पेपर ही बहुत ही ज्यादा पढ़ाई और मेहनत लगती है, ठीक है। कुछ कुछ बच्चे तो ऐसे भी हो जो पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं और पढ़ते भी हैं अपना भविष्य बनाने के लिए, और आप लोग क्या कर रहे हैं, भविष्य खराब, ऐसा भी होता। तो चलो भाई आज का वीडियो इतना ही। और भाई अगर मैंने कुछ गलत बोल रहा हो तो उसके लिए माफ़ी, पर हमें ये चीज़ बोलनी चाहिए थी,
क्योंकि हम भी स्टूडेंट है भाई, अगले दिन हमारे बच्चों के साथ भी होगा ना तो हमें भी दुख होगा। अगर हम उन्हें पढ़ाओ लिखाओगे, उनके ऊपर लोन लेंगे, पैसा लगाओगे ना, तो दुख तो सबको होता है। और चलो भाई आज का वीडियो इतना ही।